बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। वो बीते कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। उस वक्त उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी। हालांकि तबीयत में सुधार होने के बाद परिवार वाले उन्हें घर ले आए थे। सबको लगा धर्मपा जी ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब वो चले गए। इस खबर ने फिल्म उद्योग और उनके चाहने वालों को गहरे शोक में डुबो दिया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर धर्मपा जी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके कई अनसुने किस्से भी हैं। धर्मेंद्र जी से जुड़ी एक कहानी है उनके स्ट्रगल के दिनों की। जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए कुछ ऐसा खा लिया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने उन्हें ये कहा था कि उन्हें दवा की नहीं बल्कि अच्छे भोजन की ज़रूरत है। ये घटना उनके शुरुआती स्ट्रगल को दिखाती है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। दोस्तों, अपने स्ट्रगल के दिनों में धर्मपा जी ने इसबगोल खा लिया था। उनके पास अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्हें इसबगोल मिला और उन्होंने वही खा लिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको दवा की नहीं बल्कि अच्छे खाने की ज़रूरत है। ये घटना उनके शुरुआती स्ट्रगल को दिखाती है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़े। वजह से मुझे पता चला है कि पंजाबी जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम कमाए, उनमें से धर्म जी, प्यार से धर्म जी बोलते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर जिस बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ बड़ी मुश्किल से पाँव जमाने पड़ते हैं, वहाँ जाके फुटपाथ पर रह के मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था और उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहाँ भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्मपा जी के नाम से बुलाते थे। तो आज मतलब दिलदार इंसान, जोशीला इंसान, मतलब इस उम्र में भी जिस तरह से वो अपने फार्म हाउस जाते थे और जिस तरह वहाँ से सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, I mean, it's amazing. I've always found him. My mother had a huge crush on him, so she would Dharminder ji. And when I worked with him, and I told her, she said, "You're so lucky. I also want to meet him." But I think he's lived a beautiful innings, and he leaves behind a legacy. God bless him, and I would like to visit the family whenever I'm done with my professional commitments. बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन चलिए, ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना करेंगे और क्या कर सकते हैं। ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस है। उन्हें अब जम्मू कश्मीर आए हुए काफी साल हो गए, लेकिन ये सही है, जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं। अगर यहाँ शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। अब हम सब उन्हें इस चीज के लिए, और जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने एक फिल्मों का एक जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है, वो जो उन्होंने छोड़ा है,
इन चीजों को कोई भूलेगा नहीं। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें जी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। दोस्तों, आमतौर पर इसबगोल को सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो माना जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन करने से शरीर को कई नुकसान भी पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान से और सही मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं बताता हूँ आपको। अगर आप इसका सेवन करने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, वरना ये पेट और गले संबंधित कई दिक्कतों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें। इसबगोल में हाई मात्रा में फाइबर होता है। अगर इसे पर्याप्त पानी के बिना या अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये पेट में गैस, पेट फूलने जिसे ब्लॉटिंग कहते हैं, और सूजन का कारण भी बन सकता है। कुछ लोगों को इसबगोल से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में खुजली, त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई या चेहरे और गले में सूजन शामिल है। इसलिए इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।